स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाय, हेलो एंड वेलकम। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज मैं आपके समक्ष दोबारा से लेकर आया हूं एक और सेशन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स का। दोस्तों इन क्लासेस में हम पूरी ज्योग्राफी सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल मैप्स के माध्यम से कवर करेंगे और अभी तक हम ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं प्लेट्यूज ऑफ एशिया की। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि प्लेट्यूज क्या होते हैं। मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज के बारे में पूरी तरह से समझाया और साथ ही पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड से कुछ मेजर एग्जाम्पल्स लिए। तो आज के इस सेशन में हम एशिया के जो मेजर प्लेट्यूज हैं, जो मुख्य पठार हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो यही आज की क्लास का एजेंडा होगा, आपका लर्निंग आउटकम होगा कि हम आज की क्लास में एशिया के सभी मेजर प्लेट्यूज को देखेंगे। साथ ही शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों हमने लॉन्च किया है SIP प्लस प्रोग्राम। SIP यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स। देखिए UPSC के एग्जाम में ये आपको पता होना चाहिए कि कब आपको मेंस से प्रीलिम्स में गियर चेंज करना है और आपका ये गियर चेंज करवाने के लिए हमने लॉन्च किया है SIP 2023 प्रोग्राम। दोस्तों यहां पर आपको लाइव रिवीजन क्लासेस के साथ साथ हर एक क्लास के साथ इंटीग्रेटेड MCQs मिलेंगे। तो क्लास करने के बाद, रिवीजन करने के बाद आप ये बता पाएंगे कि आपने उसमें कितना समझा, उस क्लास का आउटपुट क्या रहा आपके लिए, आप अपने को नाप पाएंगे। साथ ही आपको ऑल इंडिया टेस्ट भी इसमें मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों मेन चीज वो ये है कि आपको आपके घर पर बैठे बैठे हम नोट्स डिलीवर करने वाले हैं स्टडी IQ के, जो आपको प्रीलिम्स क्लियर करवाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो दोस्तों ये बैच सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपीज में अवेलेबल है और अगर आप यूज करते हैं कोड RT लाइव का तो आप इस अमाउंट पर इस बैच में एडमिशन ले पाएंगे और साथ ही आपको मिलेगी मेरी पर्सनल गाइडेंस। तो दोस्तों यूज करें कोड RT लाइव का। कोड यूज करना है RT लाइव। अच्छा, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम का ROHANNT11 और साथ ही ये मेरा टेलीग्राम का हैंडल है t.me/rohanupsc। ठीक है, तो इस क्लास के जो रिसोर्सेज हैं वो आपको यहां पर मिलेंगे और अगर आप RT लाइव कोड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। दोस्तों बात करेंगे एशिया की। तो देखो आपके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैप है और इस मैप में हमें बेसिकली वर्ल्ड के फीचर्स दिख रहे हैं। काफी क्लियर मैप है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी क्लियरली दिख रही हैं। तो एशिया का जो कॉन्टिनेंट है वो यूरल माउंटेन्स से शुरू होता है, जो कि ये यूरल्स आपको दिखते हैं, ये वाले जो हैं रशिया के अंदर, है ना। और नीचे अगर हम देखें तो टर्की से शुरू होता है। यहां पर जो टर्की है ये वेस्ट मोस्ट पॉइंट है, आप देख सकते हैं। और यहां पर जो कॉकस माउंटेन्स हैं रशिया और जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान में, वो यहां पर एशिया का ये रहे यहां पे कॉकस माउंटेन्स बॉर्डर क्रिएट करते हैं यूरोप का और एशिया का। तो ये कुछ बॉर्डर्स हैं एशिया के और इन सभी माउंटेन रेंजेस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वर्ल्ड माउंटेन्स में। तो अब मैं आपको बताऊंगा सभी प्लेट्यूज के बारे में। वेस्ट टू ईस्ट हम चलेंगे, एक एक करके सभी प्लेट्यूज, मेजर प्लेट्यूज के बारे में जानेंगे। टाइप्स बताऊं किस टाइप के हैं और उनकी कुछ इंपॉर्टेंस भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं टर्की के बारे में। देखिए टर्की, मुझे बोलना चाहिए टर्की है क्योंकि रिसेंटली टर्की ने अपना नाम बदला है। तो तुर्की के अंदर जो मेजर प्लेट्यू है उसका नाम है एनाटोलियन प्लेट्यू। क्या नाम है? एनाटोलियन प्लेट्यू। देखिए जो कैपिटल है तुर्की की, जिसका नाम अंकारा है, जो वो एनाटोलियन प्लेट्यू के ऊपर ही लोकेटेड है। दोस्तों एनाटोलियन प्लेट्यू एक इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू है। देखिए इंटरमॉन्टेन यानी कि दोनों साइड माउंटेन्स हैं और बीच में ये प्लेट्यू है, तो इसको हम इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू बोलते हैं। तो यहां पर अगर आप ब्लैक सी कोस्ट पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे पॉन्टिक माउंटेन्स
और नीचे अगर आप देखेंगे ये वाले माउंटेन्स, तो ये हैं आपके टॉरस माउंटेन्स। तो एक तरफ ये आपका जो बीच में आपको दिखता है, ये आपका है एनाटोलियन प्लेट्यू। एक तरफ नॉर्थ साइड में पोंटिक माउंटेन्स जो कि ब्लैक सी कोस्ट पर है, आप देख सकते हैं। और एक तरफ टॉरस माउंटेन्स जो कि मेडिटरेनियन कोस्ट पर लोकेटेड हैं। तो गाइज ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा जूम करके आपको यहां दिखाता हूं, आप जूम करके देख सकते हैं बेटर तरीके से कि एनाटोलियन प्लेट्यू एक इंटर माउंटेन प्लेट्यू है जो बेसिकली पोंटिक और टॉरस माउंटेन्स के बीचों बीच लोकेटेड है। देखो दोनों तरफ यहां पर माउंटेन्स हैं, इसीलिए काफी सेमी एरिड ये रीजन है। एवरेज की अगर मैं बात करूं सिर्फ 30 सेंटीमीटर पर ईयर यहां पर रेनफॉल होती है। जो अंकोरा शीप है, वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी वूल भी यहीं बनती है, पश्मीना भी है कश्मीर में, इंडिया में ऑब्वियसली, बट जो अंकोरा शीप है, अंकोरा गोट, सॉरी नॉट शीप, गोट जो आपको मिलती है वो एनाटोलियन प्लेट्यू पर ही मिलती है। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स जो यहाँ के लोग हैं वो इसी तरह की लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। मैं आपको बता दूंगा इस कि ये एनाटोलियन प्लेट्यू बहुत सारी सभ्यताओं का हिस्सा रहा है। एक समय पर ग्रीक सभ्यता का, रोमन सभ्यता का, टर्किश आज के समय पर सभ्यता का हिस्सा है। इवन मेसोपोटामिया की जो ईरान का जो एरिया था, ये वाला इराक का एरिया, यहाँ पर मेसोपोटामिया था, तो कुछ हिस्सा यहाँ पर भी था। कुछ साइट्स हमें टर्की में भी मिली हैं। दुनिया की सबसे पुरानी साइट जो है वो भी हमें टर्की में ही एनाटोलियन प्लेट्यू पर मिली है। तो गाइस ये बात होती है एनाटोलियन प्लेट्यू की। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम दूसरे प्लेट्यू पर, वो है आपका ईरानियन प्लेट्यू। इसको आप पर्शियन प्लेट्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? इसको पर्शियन प्लेट्यू भी बोलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ईरान में है। देखिए ईरानियन प्लेट्यू भी एक टेक्टोनिक प्लेट्यू है और दोनों तरफ माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है, यानी कि एक तरह का इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। अगर मैं ईरानियन प्लेट्यू की बात करूं तो ईरान की कैपिटल तेहरान इस प्लेट्यू के नॉर्थ में लोकेटेड है। कौन सी दो माउंटेन रेंजेस हैं वो समझना काफी जरूरी है आपके लिए, तो वो भी मैं आपको बता दूं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है आपकी एल्बरूस माउंटेन रेंज और ये है आपकी ज़ैग्रोस माउंटेन रेंज। तो ज़ैग्रोस माउंटेन रेंज इस प्लेट्यू के साउथ में है, यानी कि ज़ैग्रोस माउंटेन रेंज के नॉर्थ में आपको ईरानियन प्लेट्यू देखने को मिलेगा। ईरानियन सभ्यता का प्रतीक ईरानियन प्लेट्यू, ऊपर कैस्पियन सी और नीचे पर्शियन गुल्फ। जी हां, तो यह है आपका ईरानियन प्लेट्यू। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें सऊदी अरेबिया में, तो आपको नजद प्लेट्यू, जिसको हम अरेबियन प्लेट्यू बोलते हैं, आपको वो देखने को मिलता है। देखिए यहां पर ये जो आपको माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं, इनके बारे में आपको बता चुका हूं। यह हिजार और असीर माउंटेन रेंजेस हैं और एक तरफ माउंटेन रेंज है, एक तरफ प्लेन्स हैं, तो ये एक तरह का हुआ पेडमोंट प्लेट्यू। देखिए आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं लास्ट क्लास में कि पेडमोंट प्लेट्यू क्या होता है। तो पेडमोंट प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो एक तरफ माउंटेन रेंज होती है, ये प्लेट्यू है, और एक तरफ प्लेन्स होते हैं या फिर सी होता है, या तो प्लेन्स होते हैं या तो सी होता है। एक तरफ ये प्लेट्यू है और ये आपका एक माउंटेन रेंज है। तो नजद प्लेट्यू यानी कि सऊदी अरेबियन, या फिर अब सिर्फ आप बोलेंगे इसको अरेबियन प्लेट्यू के एक तरफ असीर माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं। नीचे असीर माउंटेन्स हैं, हिजार माउंटेन्स ऊपर हैं, और नीचे आएंगे तो सरावत माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं। इस माउंटेन रेंज के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं आप लोगों के साथ। बीच में ये नजद सऊदी अरेबियन प्लेट्यू, जिसको आप अरेबियन प्लेट्यू बोलते हैं, वो है, और उस साइड पर प्लेन्स हैं अगेन। तो ये प्लेट्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इस्लाम की डेवलपमेंट में। ये माउंटेन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं इस्लाम की डेवलपमेंट में, माय डियर फ्रेंड्स। और आज के समय पर सऊदी अरब की जो मेजर सिटीज हैं, खास रूप से रियाद, आप कह सकते हैं वो इसी प्लेट्यू की एक्सटेंशन पर लोकेटेड है। तो वेस्ट एशिया के ये तीन मेजर प्लेट्यूज हैं, एनाटोलियन प्लेट्यू, ईरानियन प्लेट्यू और अरेबियन प्लेट्यू। ठीक,
ओके फाइन। इसके बाद नेक्स्ट प्लेट्यू के ऊपर मूव करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, और जो नेक्स्ट प्लेट्यू है उसका नाम है डेक्कन प्लेट्यू। जी हाँ, ये हमारा खुद का देसी प्लेट्यू है और इंडियन ज्योग्राफी में हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। डेक्कन प्लेट्यू जिसका वेस्टर्न पार्ट डेक्कन ट्रैप्स है, वॉल्केनिक है, एक तरफ वेस्टर्न घाट्स हैं, एक तरफ ईस्टर्न घाट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये प्लेट्यू की जो जनरल स्लोप है वो वेस्ट से ईस्ट है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो उसके ऊपर बहती हैं वो इस तरफ बहती हैं। तो एक तरह का वॉल्केनिक प्लेट्यू या फिर डाइसेक्टेड प्लेट्यू है हमारा डेक्कन प्लेट्यू, और इसके बारे में इन डिटेल इन डेप्थ हम ऑब्वियसली इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ऑब्वियसली। दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान में भी यहां पर एक छोटा सा प्लेट्यू है, ये एक तरह का पेडमोंट प्लेट्यू है जिसको हम पोतवार प्लेट्यू बोलते हैं। देखिए पोतवार प्लेट्यू इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एक तरफ उसके हिमालयाज हैं और एक तरफ ये पोतवार प्लेट्यू है जहां पर आपकी कैपिटल पाकिस्तान की इस्लामाबाद लोकेटेड है और यहां पर इंडस प्लेन्स हैं। तो इसी तरह से पोतवार प्लेट्यू एक प्राइम एग्जाम्पल है, जी हां, पेडमोंट प्लेट्यू का। फाइन, बट ये इतना मेजर नहीं है, तो छोटा सा प्लेट्यू है, नॉट दैट बिग, क्योंकि हम सभी प्लेट्यूज के बारे में बात करेंगे तो शायद 6 महीने भी कम पड़े हमें सभी प्लेट्यूज को कवर करने में, मेजर और माइनर। तो वही प्लेट्यूज हम बात कर रहे हैं उन्हीं के बारे में जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। भाई आपको एग्जाम में आंसर देना है, आपको कोई जियोलॉजिस्ट नहीं बनना है यहां पे। फाइन, तो इसलिए मेजर प्लेट्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में बात हमने इसलिए की बिकॉज प्रिय देश है भैया, आपका फेवरेट देश है, न्यूज में काफी रहता है हेंस आपको पता होना चाहिए कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी ये दोनों जो शहर हैं आपस में जुड़े हुए हैं ऑब्वियसली, और ये पोतवार प्लेट्यू के ऊपर लोकेटेड हैं। फाइन, ओके। तो अब चलते हैं थोड़ा सा और ईस्ट की तरफ, और यहां पर 2 मेजर प्लेट्यूज हमें देखने को मिलते हैं साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में। पहला प्लेट्यू म्यांमार में है और इस प्लेट्यू का नाम है माय डियर फ्रेंड्स शान प्लेट्यू। देखिए अगर मैं शान प्लेट्यू की बात करूं तो यह म्यांमार में लोकेटेड है, और जो म्यांमारीज रूबी होती हैं यानी कि बर्मीज रूबीज, रूबी पता आपको, अंगूठियों में एज अ ज्वेलरी एक पीस आप उसको यूज करते हो एज अ स्टोन, प्रीशियस स्टोन होता है। तो जो बर्मीज रूबी हैं वो मोस्टली हमें शान प्लेट्यू में ही मिलती थी, आज भी मिलती हैं थोड़ी बहुत, और आज के समय पर शान प्लेट्यू म्यांमार के लिए मिनरल का सोर्स है। दोस्तों जिंक, टिन एक्सेट्रा जैसे मिनरल्स यहां पर बहुत अच्छी मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। मैं शान प्लेट्यू की बात करूं अगर, तो शान प्लेट्यू एक डाइसेक्टेड प्लेट्यू है। उसको रिवर्स ने खास रूप से इरावदी रिवर जो है, म्यांमार की मेजर रिवर है इरावदी, आपको दिखती भी होगी। मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊं, थोड़ा सा जूम करूंगा, आपको क्लियरली दिखाने का प्रयास करूंगा गाइस। ये देखिए, ये रिवर है इरावदी, और इरावदी रिवर शान प्लेट्यू को, यहां पर शान प्लेट्यू है, इसको डाइसेक्ट करती है, टोटली इसको इरोड करती है, इसलिए हम इसको शान प्लेट्यू एक तरह का डाइसेक्टेड प्लेट्यू है। फाइन, तो यहां पर आता है शान प्लेट्यू, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये रहा शान प्लेट्यू, आप देख सकते हैं। इसको जूम इन करके और दिखाता हूं आपको एक बार और कि ये कहां पर एग्जैक्टली लोकेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि खास रूप से नॉर्थ ईस्ट जो बर्मा है, म्यांमार है, वहां पर आपको शान प्लेट्यू देखने को मिलता है। फाइन दोस्तों, इसके बाद शान प्लेट्यू के बाद यहां पर आपको देखने को मिलता है यूनान प्लेट्यू। यूनान प्लेट्यू जस्ट जहां पर हिमालयास पूर्वांचल खत्म होते हैं और चाइना का यूनान प्रोविंस है, वहां पर आपको देखने को मिलता है। देखिए यूनान प्लेट्यू भी एक डाइसेक्टेड प्लेट्यू है जहां पर बहुत सारी रिवर्स आपको देखने को मिलती हैं, मेजर एंड माइनर बोथ। दोस्तों यूनान प्लेट्यू हेवीली फॉरेस्टेड है और चाइना के लिए एक टिम्बर का सोर्स है। रिमेंबर दिस थिंग, यहां पर आपको बहुत बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। खास रूप से जो इंडो चाइनीज टाइगर्स हैं वो आपको इसी रीजन में देखने को मिलते हैं। प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट थिंग एज वेल। तो यूनान प्लेट्यू भी एक तरह से डाइसेक्टेड प्लेट्यू है जो सदर्न चाइना में लोकेटेड है, काफी मिनरल रिच है, इट इज क्वाइट मिनरल रिच। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आएंगे, बात करेंगे तिब्बतन प्लेट्यूज की। देखिए तिब्बतन प्लेट्यू की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू तिब्बतन प्लेट्यू है। और दोस्तों तिब्बतन प्लेट्यू जो है आपका,
वो भी इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू है, यानी कि दोनों तरफ आपको माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं। पहली माउंटेन रेंज जो आपको देखने को मिलती है वो ये वाली है, जिसको आप कुनलुन माउंटेन्स बोलते हो। यू कॉल इट एज कुनलुन माउंटेन्स, जो कि बेसिकली ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और इसके नीचे ऑब्वियसली यहां पर सभी को पता है हिमालयाज हैं। दीज आर दी हिमालयाज दैट यू सी हियर। यस सर। सो एक बार जूम करूंगा तो यू विल गेट द पॉइंट। एज यू कैन सी आई हैव zoomed इट। सो दिस इज तिब्बतन प्लेट्यू। ये आपके हिमालयाज हैं एंड ये आपके येलो कलर में कुनलुन माउंटेन्स हैं, जिसके बीच में तिब्बतन प्लेट्यू है। और तिब्बतन प्लेट्यू से बहुत मेजर रिवर्स जो हैं वो निकलती हैं। यंगतेसी है जो कि बेसिकली जो कुनलुन शान माउंटेन्स है उसके एक्सटेंशन से निकलती हैं। मिकोंग है एक्सेट्रा। फाइन। तो ये तिब्बतन प्लेट्यू है। आज के समय पर चाइना का इसके ऊपर कब्जा है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अगले प्लेट्यू की, और उस प्लेट्यू का नाम है मंगोलियन प्लेट्यू। देखिए, मंगोलियन प्लेट्यू एक तरह से पेडमोंट प्लेट्यू है, और ये इनर मंगोलिया का जो प्रोविंस है चाइना का वहां पर, और मंगोलिया में ऑब्वियसली लोकेटेड है। दोस्तों, मंगोलियन प्लेट्यू आज के समय पर बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, बिकॉज रेयर अर्थ एलिमेंट्स का नाम आपने सुना ही होगा। यस और नो? नियोडियम, यूटेरियम, इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज में होता है। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स 70% आज के समय पर चाइना माइन करता है, और चाइना की डोमिनेंस है रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, बिकॉज उनके पास मंगोलियन प्लेट्यू और इसके एरिया है एडजॉइनिंग, जहां पर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकलते हैं, माइन किए जाते हैं। तो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है मंगोलियन प्लेट्यू। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। देखिए, मंगोलियन प्लेट्यू की अगर आप इस साइड देखेंगे तो आपको अल्टाई माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। ये जो माउंटेन रेंज आपको दिखती है ये वाली, ये अल्टाई माउंटेन रेंज है। तो इसीलिए ये पेडमोंट है, एक तरफ माउंटेन्स हैं और एक तरफ प्लेन्स हैं। फाइन। तो ये आपका मंगोलियन प्लेट्यू है। नेक्स्ट आएंगे सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू में। देखिए, सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू एक बहुत ही बड़ी शील्ड है, वॉल्केनिक ओरिजिन है इसके, और गाइस ये एक ऐसा प्लेट्यू है जो बहुत स्टेबल है। यहां पर अगर आप देखें तो एक रिवर है जो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में बहती है, ये वाली, नाम है येनेसे रिवर, रशिया की। इट फ्लोज इनटू आर्कटिक ओशन। वो इस प्लेट्यू की वेस्टर्न बाउंड्री क्रिएट करती है। और दूसरी रिवर है लेना रिवर। लेना रिवर आप देख सकते हैं, अगेन ये भी आर्कटिक ओशन में जाकर गिरती है। लेना रिवर और येनसेरी रिवर जो हैं, ये दोनों सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू की वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बाउंड्रीज बनाती हैं। काफी स्टेबल एरिया है। ऑब्वियसली साइबेरियन टाइप क्लाइमेट है, बहुत ठंडा रहता है। वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस है ऊपर अगर आप जाएंगे इसमें तो। फाइन। तो गाइस, इसी के साथ हमने जो मेजर प्लेट्यूज थे एशिया के वो कवर किए हैं। फटाफट से एक बार सभी के बारे में बात करते हैं आगे। ये एनाटोलियन प्लेट्यू है, दोबारा से बताऊंगा आपको, करके देखो, आप देख सकेंगे। टर्की में एनाटोलियन प्लेट्यू एक तरह का इंटर माउंटेन प्लेट्यू, जिसके नॉर्थ में आपको देखने को मिलती है पोंटिक रेंज एंड साउथ में आपको मिलती है टॉरस रेंज। उसके बाद आपको देखने को मिलता है ईरानियन प्लेट्यू, जिसके साउथ में जैग्रोस रेंज है और नॉर्थ में एल्बरूस रेंज है। नजद प्लेट्यू, अरेबियन प्लेट्यू, जिसके एक साइड हिजार एंड असीर माउंटेन्स हैं, दूसरी साइड प्लेन्स हैं। दोस्तों, इसके बाद डेक्कन प्लेट्यू है अपना देसी, उसके बारे में आपको पता ही है, इंडियन ज्योग्राफी में बात करेंगे। तिब्बतन प्लेट्यू है इंटरमाउंटेन, नॉर्थ में कुनलुन से बाउंड है, जिसके ऊपर तकलामकान डेजर्ट है। ये जो आपको डेजर्ट दिखता है पीछे वो तकलामकान डेजर्ट है। और साउथ में हिमालयाज हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी हम तिब्बतन प्लेट्यू को कहते हैं, चाइना के कंट्रोल में है। उसके बाद शान प्लेट्यू म्यांमार में, नॉर्थ ईस्टर्न म्यांमार में फेमस है बर्मीज रूबीज के लिए। आज के समय पर काफी सारे मिनरल्स मिलते हैं। यूनान प्लेट्यू हेविली फॉरेस्टेड है, इंडो चाइनीज टाइगर के लिए फेमस है। मंगोलियन प्लेट्यू इनर मंगोलियन प्रोविंस ऑफ चाइना और मंगोलिया में प्रेजेंट है। एक तरफ एल्टाई माउंटेन्स हैं
पिडमॉन्ट प्लेट्यू है, आप देख सकते हैं, और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है यस सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू, जो कि दो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स के बीच में है, येनिसी रिवर एंड लेना रिवर। फाइन। सो गाइज ये सभी मेजर प्लेट्यूज हैं। इसके अलावा बहुत सारे माइनर प्लेट्यूज हैं जिनके बारे में ऑब्वियसली हम बात नहीं कर पाएंगे। कोई अगर प्लेट्यू कभी भी न्यूज़ में आता है तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा यूट्यूब के थ्रू कि भाई ये प्लेट्यू था माइनर जो न्यूज़ में था, सो दैट यू कैन मेक इट एड इट टू दिस। फाइन। सो गाइस अगर आप इस मैप को देखना चाहते हैं, आपको दोबारा चाहिए मैप देखना है रेफरेंस के लिए, रिवीजन के लिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आई विल पोस्ट दिस मैप, ओके। एंड मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर भी मैं इससे रिलेटेड एक छोटी सी पिक जो है वो शेयर करूंगा। फाइन। तो गाइज विद दैट थिंग इन माइंड आपको बता दूं दोबारा से SIP प्लस प्रोग्राम 2023 में हम लॉन्च कर रहे हैं। यूज करें कोड RT Life का। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी एट रोहन ROHANNT11 ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। दिस इज माई चैनल। सो गाइज विद दैट थिंग इन माइंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड टुडे। दोस्तों अंत होता है क्लास का। बाय, टेक केयर एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।